नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम बात करेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पार्ट 3। इससे पूर्व के अध्यायों में हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात बंगाल की राजनीति में अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया और बंगाल चूँकि एक भारत का एक बहुत ही समृद्ध, सुदृढ़, धनाढ्य और उपजाऊ प्रांत था। यहाँ धन की प्रचुरता थी। ऐसे में अंग्रेज़ों का ध्यान बंगाल की ओर आकर्षित हुआ और धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पर कब्जा और अधिकार करने का प्रयास प्रारंभ किया, जिसकी प्रारंभिक जो सफलता उन्हें प्लासी के युद्ध के माध्यम से मिली। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया, जिसके अंदर सिराजुद्दौला जो हार गया। और उसकी हार का एक जो विशेष कारण वो है कि अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ से भारत की राजनीति में एक विशेष प्रकार की नीति जो है उसकी शुरुआत की गई, जिससे हम फूट डालो और शासन करो की नीति के नाम से जानते हैं। और अंग्रेज़ों ने राजनीति के अंदर, आंतरिक राजनीति के अंदर दखल देकर यहाँ के लोगों को अपनी ओर मिलाकर आपसी फूट डालकर उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसका प्रारंभिक प्रयास जो है हम इस बंगाल के चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार से मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था, अंग्रेज़ों ने उसे अपने और मिलाया यह लालच देकर कि वे उसे बंगाल का नवाब बना देंगे और इसके बदले में उनकी जो भी इच्छाएं हैं, यानी जितना भी धन और जो कुछ भी वो बंगाल में प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिराजुद्दौला जो उन्हें नहीं दे सका या सिराजुद्दौला नहीं देना चाहता था, वह अगर मीर जाफ़र वह उन्हें प्रदान करेगा तो उसके बदले में वे उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस प्रकार से प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनकर रहा। पूरी तरीके से वह एक अयोग्य, अदूरदर्शी, अकर्मण्य शासक था, जिसमें किसी भी प्रकार का बल नहीं था और वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बना रहा। और उसके बारे में अंग्रेज़ अधिकारी जो है उनका मानना था कि मीर जाफ़र के लिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि मीर जाफ़र एक सोने की बोरी है और इस बोरी में हाथ डालो और धन निकालो। यानी कि बंगाल का, क्योंकि वो उसे नवाब बना दिया गया, तो बंगाल के शाही कोष पर एक प्रकार से जब मीर जाफ़र का अधिकार हो गया और मीर जाफ़र जो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की चंगुल में या अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था, तो अंग्रेज़ मनमाने तरीके से उससे अपने जो भी अधिकार उन्हें प्राप्त करने थे वो कर रहे थे और साथ ही साथ में मनमाने तरीके से उससे वे धन वसूली करने लगे। लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात मीर जाफ़र के पास में, जैसा कि मीर जाफ़र को सोने की बोरी कहा गया, तो यह बोरी या जो सोने की थैली थी, ये जब पूरी तरीके से खाली हो गई तो इस खाली थैली को उठाकर फेंक दिया गया और इसकी जगह दूसरा नवाब बंगाल का बनाया गया, जिसको हम मीर कासिम के नाम से जानते हैं। मीर कासिम जो है नवाब बनने के पूर्व ही जो ये वाला 3 वर्ष का समय था, जिसमें अंग्रेज़ों का जो लालच था, उनका जो धन प्राप्त करने का और अपने जो सुविधाओं का जो बंगाल में उपभोग करना चाहते थे, जिसको सिराजुद्दौला ने उन्हें किसी भी रूप में नहीं देना चाहता था, वो सब इनको जब मिलते चले गए तो इनके हौसले बढ़ते चले गए और इनकी मांग दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली गई। और यहीं से केवल आर्थिक शोषण ही नहीं, बल्कि यहाँ से जो है वो अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य का एक खेल शुरू किया और इस प्रकार से बंगाल की राजनीति में अंग्रेज़ जो है वो सर्वे सर्वा बनते चले गए। पहले क्लाइव रहा, क्लाइव के पश्चात हॉलवेल गवर्नर बनकर आया, फिर वेंसिटार्ट, और एक के बाद एक गवर्नर आते चले गए और बंगाल की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाने का प्रयास करने लगे। इसके जब मीर जाफ़र की स्थिति बहुत विकट हो गई, या मीर जाफ़र जो है उसके पास में अब अंग्रेज़ों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मीर जाफ़र जो है, तो मीर जाफ़र को हटाकर उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बिठाने का निर्णय लिया और 1760 में उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम जो है वो मीर जाफ़र की तरह अयोग्य नहीं था, वह बहुत अवेयर था
और कुशल था, और साथ ही साथ में उसकी कुशलता जो है उस अंग्रेज़ों ने उसके गद्दी पर बैठने के साथ में ही उसकी कुशलता को भांप लिया था, क्योंकि उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ काम किए। उसने अपनी सेना को, यानी बंगाल की सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज़ जो है वो किसी भी समय, जैसे उनका सिराजुद्दौला के साथ में संघर्ष की स्थितियाँ हुई, मीर जाफ़र को हटा दिया गया, मीर जाफ़र ने अधिक विरोध प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन ऐसे में किसी भी समय जो है मीर कासिम के साथ भी संघर्ष की स्थितियाँ या यूरोपियंस के साथ में संघर्ष की स्थितियाँ अगर पैदा हो गई, तो ऐसे में अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ में अंग्रेज़ों की जो दखल थी वो बंगाल की राजनीति में प्लासी के बाद में और अधिक बढ़ चुकी थी, और अंग्रेज़ों का जो मेन सेंटर था वो कलकत्ता में था, और कलकत्ता के ही पास मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल की राजधानी थी। तो बंगाल की जो राजनीति है उसमें अंग्रेज़ों का निरंतर दखल इस कारण से बना रहता था। तो ऐसे में उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, जो कि कलकत्ता से दूर पड़ता था। तो इन कुछ बातों से, और साथ ही साथ में वह मीर जाफ़र की तरह अयोग्य, अदूरदर्शी नहीं था। वो किसी भी रूप में अंग्रेज़ों की हर डिमांड को पूरी करने के लिए उत्सुक या तैयार नहीं था। तो ऐसे में अंग्रेज़ मीर कासिम को समझ गए कि वह अंग्रेज़ों की जो मांगे हैं उनको पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकता है। ऐसे में अंग्रेज़ आशंकित हो उठे और उसे जुलाई 1763 में उसके बंगाल की गद्दी से हटाकर फिर से मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया। तो ऐसे में मीर कासिम जो है वो वहाँ से भागकर अवध चला गया। अवध में इस समय मुग़ल सम्राट शाह आलम भी आया हुआ था। मुग़ल सम्राट शाह आलम जिसकी हम बात कर चुके हैं, प्रिंस अली गौहर के नाम से भी उसे जाना जाता था। शाह आलम अभी नाम मात्र का सम्राट था। हम जानते हैं कि इस समय तक मुग़ल साम्राज्य जो है उसका लगभग पतन हो चुका था, और मुग़ल साम्राज्य के शासक नाम मात्र के थे, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो है वो मुग़ल सम्राट का शाह आलम का मित्र था, और शाह आलम उसके पास था। तो मीर कासिम ने जाकर अवध के नवाब और शाह आलम से मदद जो है वह मांगी, और तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। मीर कासिम, मुग़ल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, संयुक्त सेना बनाई, और इस संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज़ों के बीच में बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ अक्टूबर 1764 को, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ बंगाल की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने कब्जे में लगभग कर लिया है, लेकिन अब जो है मीर कासिम के साथ संघर्ष की जब स्थितियाँ पैदा हुई, तो इस समय नवाब तो बंगाल का मीर जाफ़र को बना दिया गया, लेकिन मीर कासिम जब अवध के नवाब और शाह आलम से मिल गया, तो तीनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, और इनकी संयुक्त मोर्चा की सेना जो है वो अंग्रेज़ों की ओर बढ़ी, और अंग्रेज़ों की सेना और दोनों की जो तीनों की संयुक्त सेना है उनके बीच में बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें, तो इस बक्सर के युद्ध में तीनों की संयुक्त सेनाएं जो है वो पराजित हुई। इनकी जो संयुक्त सेना थी, इसके बारे में कहा जाता है कि उनकी संयुक्त सेना में लगभग 40-50 हज़ार सैनिक थे, जबकि कंपनी की जो सेना थी उसमें 7 हज़ार के लगभग जो है वही सैनिक थे, और उनका नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। लेकिन क्योंकि हम जो आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की भी बात कर चुके हैं, प्लासी के युद्ध की भी बात कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि जो भारत की जो सेनाएं हैं, संख्या, जैसे कि पहले क्लाइव ने कहा था कि भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, हर भारतीय सेना के बारे में कहा कि भारतीय सेना जो है वो भीड़ से अधिक कुछ नहीं है, और इस भीड़ में अगर गोली चला दी जाए तो ये भीड़ तीतर बितर हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार की स्थितियाँ हमें जैसे प्लासी में दिखाई दी, वही स्थितियाँ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तीनों की संयुक्त सेनाओं के बावजूद, उनके सैनिकों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी यह युद्ध जो है तीनों की संयुक्त सेनाएं हार गई और अंग्रेज विजयी हुए। इसमें मीर कासिम पराजित हो गया, वह भाग गया। शाह आलम ने अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और साथ ही साथ में बाद में शुजाउद्दौला भी जो है उसने भी अंग्रेज़ों के साथ में के समक्ष घुटने टेक दिए, और उसने भी समझौता कर लिया।
इस प्रकार से बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मोहर लगा दी और अंग्रेज उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के अंत ने कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया। और प्लासी के युद्ध का जो हम परिणाम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। एक तरीके से बंगाल की राजनीति में उनका हस्तक्षेप और बंगाल की राजनीति में उनका दबदबा जो था वो स्थापित हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध से उन्होंने मुग़ल सम्राट शाह आलम को पराजित किया। बक्सर के युद्ध के माध्यम से उन्होंने अवध के नवाब, तो एक बड़ी शक्तियाँ भारत में जो भले ही नाम मात्र के लिए हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने 3 प्रमुख भारत की शक्तियों को पराजित किया और अंग्रेज़ों के हौसले जो धीरे बढ़ चुके थे अब और भी अधिक बढ़ते चले गए और बंगाल से शुरू होकर अंग्रेज़ों ने जो शुरुआत की धीरे धीरे पूरे भारत को, और वो पूरे भारत की राजनीति, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, साथ ही साथ उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर के खोखलेपन को समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि हम फूट डालकर किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थों के लिए लोगों को अपनी तरफ करके किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य में दखल देकर हम अपनी इस सर्वोच्चता को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मैलिसन लिखते हैं कि इस विजय से न केवल बंगाल ही उनको मिला, न केवल इसने अंग्रेजी सीमाएं जो है वो इलाहाबाद तक पहुँचा दी, बल्कि इससे अवध के शासक को विजय किया और साथ ही साथ में जो है उन्होंने उनके जो लंबे समय तक जो है भारत की राजनीति में उनकी जो प्रारंभिक शुरुआत हुई थी वो शुरुआत जो है आगे से आगे बढ़ती चली गई और इस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत में सर्वे सर्वा बन गए। यह निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ क्योंकि इसने भारत की बड़ी शक्तियों को पराजित किया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा को निर्विवाद रूप से अंग्रेज जो है वो उनकी अधीनता में ये आ गए थे। इसी के साथ में अंग्रेज जो है उन्होंने जो बंगाल में आर्थिक लूट खसोट और रिश्वत और भ्रष्टाचार और धन, मतलब अंग्रेज़ों के बारे में कहा जाता है कि उनके मुंह धन लग गया, धन जो है वो लग गया था कि कितना भी कैसे भी करके उनको धन प्राप्त करना, और इस प्रकार से अंग्रेज जो है धीरे धीरे अमीर और अधिक अमीर और अधिक धन को प्राप्त करने की जो उनकी आकांक्षाएं थी वो बढ़ने लगी और इसी प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। यानी प्लासी ने केवल बंगाल को जीता, प्लासी में उन्होंने बंगाल का एक तरीके से प्रभुत्व अपने हाथ में ले लिया, लेकिन यहाँ से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको प्राप्त हो गई। साथ ही साथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ साथ में जो बंगाल, अवध और मुग़ल सम्राट के जो शक्तियाँ थी उनको उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और बंगाल जैसे धनाढ़ और उपजाऊ प्रांत उनकी और उनकी प्रारंभिक जब वो आए थे तब से उनकी जो ललचाई हुई नज़रें थी वो नज़रें जो है अब वो उनके कब्जे में आ चुका था बंगाल का प्रांत। तो ऐसे में जो बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया और पूरे के पूरे बंगाल और उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण विजय जो है वो अंग्रेज़ों ने इस युद्ध के माध्यम से प्राप्त की।